जनता जनार्दन सेवा कर रही थी। अलग विषय है कि कमाई पंडित रत्नाकर मिश्रा जी की भी हो रही थी। जब मैं आया मैंने कहा पंडित जी इस बार अभी आप गुफा में नहीं गए। उन्होंने कहा जब कमाई का समय आ रहा तब आप गुफा में कैसे भेज देंगे मुझे भी। आस्था भी आर्थिकी का और आजीविका का आधार बन सकती है। यह महाकुंभ ने इसका मार्ग प्रशस्त किया। और बहनों और भाइयों, अभी हाल ही में महाकुंभ का आयोजन हुआ और महाकुंभ के इस आयोजन के माध्यम से आतिथ्य सत्कार का जो उदाहरण हमारे मिर्जापुर, भदोई और सोनभद्र की जनता ने प्रस्तुत किया वह अद्भुत था, अभिनंदनीय था, देश और दुनिया को अभिभूत करने वाला था। इसलिए महाकुंभ की सफलता में योगदान करने के लिए आप सभी के प्रति मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आज यहां मां विंध्यवासिनी के धाम में आया हूं। आपने देखा होगा 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच में चलने वाले महाकुंभ प्रयागराज ने पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित किया। भारत की सनातन परंपरा के प्रति पूरी दुनिया के आकर्षण को उमड़ते हुए आपने देखा होगा और लगातार 1.5 महीने तक मां विंध्यवासिनी धाम में भी भीड़ का यही जमावड़ा बना रहा। जनता जनार्दन सेवा कर रही थी। अलग विषय है कि कमाई पंडित रत्नाकर मिश्रा जी की भी हो रही थी। लेकिन वह भी भंडारा चला रहे थे, उन्होंने भी भंडारा चलाया था। और इसीलिए जब मैं आया मैंने कहा पंडित जी इस बार अभी आप गुफा में नहीं गए। उन्होंने कहा जब कमाई का समय आ रहा तब आप गुफा में कैसे भेज देंगे मुझे भी। ये तो जब ऑफ सीजन होगा तब गुफाओं में जाऊंगा। लेकिन बहनों और भाइयों, आस्था भी आर्थिकी का और आजीविका का आधार बन सकती है। यह महाकुंभ ने इसका मार्ग प्रशस्त किया और मैं आपको बधाई देता हूं। मां विंध्यवासिनी का एक कॉरिडोर विकसित होने के बाद लाखों लाख श्रद्धालु आ रहा है और श्रद्धा भाव के साथ दर्शन करके आप सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए यहां मिर्जापुर की धरती से जाता है। अच्छे जनप्रतिनिधि आप चुनते हैं, कार्य भी अच्छे होते हैं, अच्छे कार्य होते हैं। अभी हमारी सरकार ने तय किया है गंगा एक्सप्रेसवे देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। यह एक्सप्रेसवे अभी तक मेरठ से प्रयागराज के बीच में हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग सर्वे करें और मां विंध्यवासिनी के धाम को जोड़ते हुए, बाबा विश्वनाथ धाम को जोड़ते हुए इस एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ा जाए। क्योंकि हमारे पास जो संभावना होगी उसी संभावना को हम आगे बढ़ाएंगे। एक्सप्रेसवे अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर जितना मजबूत होगा, कनेक्टिविटी जितनी बेहतर होगी, विकास और अर्थव्यवस्था के लिए आगे बढ़ने की उतनी अच्छी संभावना होगी।